हाय दोस्तों, राधे राधे। आज हम शहजाद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शहजाद की एक कहानी। रात रहे समाप्त हो गई। दुनियादारी ने कहा, बहन यह कहानी तो बहुत अच्छी थी, कोई और भी कहानी तुम्हें आती है? शहजाद ने कहा कि आती तो है, किंतु बादशाह की अनुमति हो तो कहूँ। बादशाह ने अनुमति दे दी और शहजाद ने कहना शुरू किया। खलीफा हारून रशीद के राज्य में बगदाद में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख था और बातूनी था। एक दिन प्रातःकाल वह बाजार में एक बड़ा टोकरा लिए मजदूरी की आशा में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदरी स्त्री, जिसके मुंह पर जाली का नकाब पड़ा हुआ था, वहां आई और मुस्कुरा कर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया था। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले ईसाई ने द्वार खोला। स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिए और ईसाई बूढ़े ने उसका आश्रय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के टोकरे में रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इनमें स्वादिष्ट फल यथा सेब, नाशपाती आदि तथा भांति भांति के सुंदर सुगंध वाले फूल, इंद्र स्वादिष्ट अचार, चटनियाँ और मुरब्बे, मांस, सूखे मसाले आदि घूम घूम कर कई दुकानों से खरीदे। इतनी देर चीजें उसने ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह नहीं रही। मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक घोड़ा बल्कि ऊंट रख लेता। पर मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल भवन में के पास पहुंचे, जिसके शिखर बड़े सुंदर बने थे और दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुले तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम यह स्त्री घर की है, नौकरानी है या मालकिन। इसके साज श्रृंगार से तो यह नहीं मालूम होता है कि यह नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेहोश सा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने के होने लगा। जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी, वह उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी। लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यह बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। तू जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई। इसके खंभे कीमती लकड़ी के बने थे और एक बड़ा कक्ष, जिसके चारों ओर दालान थे।
दालान में एक और बैठने का स्थान था, जहाँ पर बहुत से मूल्यवान नरम आसन बिछे थे और सुविधा के भांति-भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। सबके बीच में चंदन की और अगर की लकड़ी बना एक बड़ा सिंहासन था। उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन था, जिसमें चारों ओर मोमबत्तियों, मोतियों और मणियों की झालर लटक रही थी। इसके अलावा उस विशाल कक्ष में एक संगमरमर का बना हौज था, जिसके फव्वारे छूट रहे थे। मजदूर दूर तक भारी बोझ लेकर अपने कारण बहुत थक गया था, तथापि उस कमरे की सामग्री सजावट देखकर अपना भ्रम भूल गया और वह प्रसन्न चित्त से इस शोभा को देखने लगा। विशेष उस सिंहासन पर बैठी हुई अति सुंदर स्त्री ने बहुत आकृष्ट किया। उससे बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम जुबैदा है। वह उस घर की मालकिन है। जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था, उसका नाम साफी था और वे स्त्री बाजार से उस सामान लदवा कर लाई थी। उसका नाम अमीना था। जुबैदा ने कहा, बीवियों, बेचारों मजदूर के सर पर सामान